अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टे ऑर्डर पे। स्टे ऑर्डर की ज़रूरत हम सभी को कभी ना कभी पड़ती ही रहती है। वो कोई भी सूरत हाल हो जहाँ भी आपका राइट को इन्फ्रिंज हो रहा हो या आपका इंटरेस्ट वायलेट हो रहा हो, तो आपको ज़रूरत पड़ती है किसी दूसरे फ्री को किसी ख़ास काम से रोकने के लिए। तो उसके लिए एक ही हल रह जाता है, वो है स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर कैसे लेते हैं, वो उसकी अगर वायलेशन हो जाए तो उस पे कानून कैसे हरकत में आता है, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। लेकिन इससे पहले अगर आप दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, उससे मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मौसूल हो जाया करेंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने तमाम सोशल नेटवर्क पर इसे शेयर ज़रूर करें। दोस्तों स्टे ऑर्डर एक सिंपल पिटीशन आपको कोर्ट में फ़ाइल करनी होती है, जिसके साथ एक एफिडेविट अटैच होता है, जिसमें आप ऑन ओथ बताते हैं कि जी हालात जो मैंने पिटीशन में लिखे हैं वो सारे वैसे ही हैं। अब मैं एक मिसाल दे के इसको वाज़ा करता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपकी कोई प्रॉपर्टी का इशू है किसी दूसरे फ्रीक के साथ, या कोई दूसरा आपकी प्रॉपर्टी नहीं भी है, कोई फ्रीक आपकी फ़र्ज़ करें आपकी गली में कोई कंस्ट्रक्शन करना शुरू हो गया और आपका रास्ता उससे बंद होने का ख़तरा है, या इस किस्म की कोई भी सूरत हाल जिससे आपको कोई नुकसान का अंदेशा है, तो आप क्या करेंगे? आप खुद डंडा उठा के तो उस बंदे से उसको रोकने नहीं चल पड़ेंगे। आपको एक अथॉरिटी की ज़रूरत होगी, जो अथॉरिटी आप कोर्ट से लेने की कोशिश करेंगे और कोर्ट में रिक्वेस्ट करेंगे कि ये इस तरह ये हो रहा है और इससे आपको नुकसान का अंदेशा है, तो उसको रोका जाए। वो जो कोर्ट ऑर्डर पास करती है उसको रोकने का, ये जो सूरत हाल है कोर्ट ऑर्डर करती है कि उसको जूं का तूं ही बरकरार रखा जाए, उसको हम स्टे ऑर्डर कहते हैं। अब स्टे ऑर्डर ग्रांट करने के लिए 3 बेसिक कंडीशंस कोर्ट ने देखनी होती हैं। मैं उसकी ज़रा लीगल एस्पेक्ट में इतना नहीं जाऊंगा, सादा से अल्फाज में मैं बात करूंगा ताकि मेरे आम फहम जो व्यूअर्स हैं वो भी समझ सकें, जो लॉ ग्रेजुएट नहीं हैं या जिनको लॉ की इतनी हावनो नहीं है, उनके भी इल्म में ये चीज़ आ सके। पहली चीज़ जो देखनी होती है कोर्ट ने, वो देखना होता है कि जी आप का जो है वो इसमें प्राइमा फेसाई केस क्या है। वादी नज़र में आपका केस वाकई वैलिड है, लॉजिकल लगता है। अगर वो लगता है तो दूसरी कंडीशन ये होगी कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, यानी कि मीज़ान सहूलत वो आपके हक़ में है। मिसाल यानी अगर आपको स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जाए आपकी फ़ेवर में, तो उससे आपको सहूलत आपके लिए पैदा होगी, अगर ना जारी किया जाए तो आपके लिए नुकसान का अंदेशा है। तो ये 2 कंडीशंस होंगी और तीसरी कंडीशन इसमें है कि इर्रिपेरेबल लॉस, अगर स्टे ऑर्डर जारी ना किया जाए तो ऐसे नुकसान का अंदेशा है जिसको बाद में रिपेयर करना मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे एक बंदा प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, एलिनेट कर रहा है किसी को भी, उसको डिग्री किसी की एग्जीक्यूशन में रॉन्गफुली सोल्ड हो रही है वो प्रॉपर्टी, या उसको डैमेज कर रहा है, तो किसी भी हिसाब से अगर आपका कोई उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें स्टे आप प्राइवेट बंदे के ख़िलाफ़ भी ले सकते हैं, सरकारी महकमे के ख़िलाफ़ भी ले सकते हैं। अगर तो सरकारी महकमे के ख़िलाफ़ स्टे होगा तो 2 दिन का टाइम देगी कोर्ट, फ़ौरन स्टे ऑर्डर उस पे जारी नहीं होगा। मैक्सिमम टाइम जो है वो 7 दिनों का हो सकता है। उनको टाइम दिया जाएगा कि वो अपना रिप्लाई फ़ाइल करें और आके अपना मौक़िफ़ बयान करें। ये कंडीशन इसलिए रखी गई है कि कोई भी शख्स उठ के तो इसको इल्लीगली यूज़ करके तो जो पब्लिक अफ़ेयर्स के सरकारी काम हैं उनको रुकवा ना सके। अब स्टे की मियाद कुछ भी हो सकती है। वो अमूमन जो आजकल चल रहा है कोर्ट्स में वो ये होता है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो भी फ़िक्स की जाती है उस तक स्टे कर दिया जाता है, और अगर स्पेसिफ़िकली उसको एक्सटेंड ना किया जाए तो उस पे वो स्टे ख़त्म हो जाता है। अब इशू आ गया कि अगर स्टे हो गया है आपके हक़ में और दूसरे को रोक दिया गया है, तो उसकी तामील करवा दी जाती है समन की, उस बंदे को इत्तला कर दी जाती है कि अदालत ने इसको रोक दिया है। उसके बावजूद अगर वो ब्रीच करता रहे तो अदालत के पास 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि उस बंदे को डिटेन कर देगी, और वो डिटेंशन 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगी सिविल प्रिजन में। उसको रोका जा सकता है, या उसके अलावा जो प्रॉपर्टी है वो अटैच कर दी जाती है, और अगर फिर भी उसकी वायलेशन स्टे ऑर्डर की होती रहे तो उस पे जो प्रॉपर्टी है उसको सोल्ड कर दिया जाता है, सेल कर दी जाती है उसकी, और वो उससे जो भी पैसे मिलते हैं उससे आपको कंपनसेट कर दिया जाएगा, और बाकी जो भी है वो जो भी इंटाइटल्ड होगा उसके हवाले कर दी जाएगी। अब स्टे ऑर्डर कोर्ट किसी भी स्टेज पे उसको अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है,
उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर सकती है। ये कोर्ट के पास बड़े वास्ट इख्तियारात हैं। अब स्टे ऑर्डर हमें बहुत ही जगहों पे ज़रूरत पड़ती रहती है। उसके लिए हमारे जो है वो लॉ को इन्फोर्स लाना काफ़ी सूदमंद साबित होता है समटाइम्स। अब स्टे की वायलेशन में हम इस पे जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फ़ाइल कर देते हैं कि जी उसने अदालत के ऑर्डर की तौहीन की है, उसकी प्रोसीडिंग्स अलग से चलना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप वो स्टे ऑर्डर लेके तो मुतलका पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं कि जी ये स्टे ऑर्डर है और वो वायलेट हो रहा है, तो उस पे पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है और उसको रोका जा सकता है। तो दोस्तों ये सारी सूरत हाल थी स्टे ऑर्डर की। उम्मीद है मेरी शॉर्ट सी वीडियो में मैंने आलमोस्ट सारे एस्पेक्ट इसमें कवर कर दिए हैं जो आप लोगों की नॉलेज के लिए बड़े ज़रूरी थे। लीगल एस्पेक्ट तो फिर बहुत लंबे हैं, इस पे किताबें लिखी जा चुकी हैं, तो मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। मेरा इन सारी वीडियोस का मकसद ही यही है कि अपने सारे वो दोस्त जो मेरे व्यूवर्स हैं जो लॉ की हाव नहीं रखते, जिनको कानून का इतना इल्म नहीं है, उनके इल्म में इजाफ़ा किया जाए सादा अल्फाज में, ताकि कानून उनको मुश्किल ना लगे और उनको आसानी हो। कभी उनको ज़रूरत पड़ जाए इनमें से किसी केस में जाने की, तो एटलीस्ट उनके पास बेसिक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आप सबको दोस्तों को पसंद आई होगी। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।